आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक बाल ग्रह। आयुर्वेद में बाल ग्रह जो है या बाल रोग, इसका विशेष कारण बताया गया है बाल ग्रह। ठीक है, क्योंकि कई बार जो बच्चे होते हैं मुख्यतः उनकी जो बीमारियां होती हैं वो साधारण कारणों से होती हैं। ठीक है, लेकिन बाल ग्रह में हम उन बीमारियों के बारे में बात करते हैं या उन रोगों के बारे में बात करते हैं जिनका कोई मुख्यतः या विशेषतः कोई कारण नहीं समझ में आता। ठीक है, जब एक उदाहरण के रूप में अगर आप देखें, यदि माँ के दूध में या माता के दूध में शर्करा की मात्रा ज़्यादा है तो उससे क्या हो सकता है, बच्चे को अतिसार हो सकता है या दस्त लग सकते हैं। ये एक स्पष्टतः कारण हमको समझ में आता है। लेकिन यदि किसी कारण से कोई भी रोग जो बच्चे को हो रहा है या वो रो रहा है बिना कारण के, खाना नहीं खा रहा है और हाथ पैर पटक रहा है, इस टाइप के जो लक्षण होते हैं, इन्हीं लक्षणों को हम बाल ग्रह में पढ़ते हैं। कि हम, क्योंकि बच्चे क्या है वो बोल नहीं पाते है ना, तो उनके लक्षण को देखकर ही उनको समझना है कि अच्छा क्या कारण या क्या इनको हुआ है। कंटिन्यू करते हैं। इसी रोगों को, मतलब इन्हीं रोगों को रहस्यमय तरीके से ग्रह में बताया गया है। काश्यप संहिता और योग रत्नाकर मुख्यतः इनमें बाल ग्रहों का विस्तार से वर्णन है या उल्लेख मिलता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं स्कंद अपस्मार और नैगमेश के बारे में। आज हम बात करेंगे चौथा हमारा जो ग्रह है वो है स्वग्रह। ठीक है, स्वग्रह इसमें फिर से हम बात करेंगे कि श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक अगर आप याद रखते हैं तो आराम से वो याद हो जाता है। हिंदी लिखना मतलब उसको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कंपो हृषित रोमत्वम श्वेदश चक्षु निर्मीलनम। कंपन होता है शरीर में, रोम जो है हर्षित हो जाते हैं या रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिसको कहते हैं, और पसीना आता है, और चक्षु निर्मीलनम मतलब आँखों को, चक्षुओं को, पलकों को वो मिला लेता है, मतलब वो आँखों को बंद कर लेता है। बहिर आयामनम जिह्वादंशो, जिह्वा है। ठीक है, जिह्वादंशो अंतः कंठ कूजनम। बहिरामायणम अपनी जीभ को काट लेना, खुद से दांतों से अपनी जीभ को काट लेता है, और गले से कंठ कूजनम अंदर मुंह बंद करके अजीब सी इस टाइप की आवाज़ निकालता है। ठीक है, गले से अजीब सी प्रकार की आवाज़ निकालता है। कई बार इसको थोड़ा सा भूत प्रेत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है लोगों के द्वारा, है ना। धावनम विट सगंधत्वम क्रोशनम च स्वक्षुनी। ठीक है, स्वग्रह से आपको समझ जाना चाहिए था, जो कुत्ता होता है या डॉग होता है जिसको संस्कृत में श्वान कहा जाता है ना, श्वान, जो कि इंग्लिश में श्वान मतलब हंस होता है ना। धावनम तेजी से दौड़ने लगता है। विट सगंधवत्तम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ग्रहों की गंध याद रखेंगे। क्रोशनम च स्वक्षुनी, क्रोशन मतलब चिल्लाता है या जोर जोर से आवाज़ निकालता है, किसकी, कुत्ते की तरह आवाज़ निकालता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि जो स्वग्रह है उसका वर्णन सिर्फ और सिर्फ किसने किया है, आचार्य वाग्भट्ट ने किया है। ठीक है, आचार्य वाग्भट्ट के द्वारा स्वग्रह का वर्णन किया गया है सिर्फ और सिर्फ। कंपो जो हम पढ़ चुके हैं, फिर से उसको डिटेल करते हैं। श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद रहना है। यूजी में लिखने के लिए और पीजी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। कंपो हृषित रोमत्वम श्वेद चक्षुर निर्मीलनम, क्या होता है, कंपन होता है ना, रोम जो है वो हर्षित हो जाते हैं, और श्वेद पसीना आता है, चक्षुर निर्मीलनम अपनी आंखों की जो पलकें हैं उनको मिला लेता है या आँख को बंद कर लेता है। ठीक, बहिर आयामानम जिह्वा बाहर, दांत जीभ को बाहर निकालता है, बाहर आई हुई जिह्वा को दंत से काटता है, और कंठ कूजनम, ठीक है, अंदर से आवाज़ निकालता है। धावनम क्रोशनम विट सगंधत्वम, है ना, दौड़ता है, कुत्ते की तरह आवाज़ निकालता है या कुत्ते की तरह चिल्लाता है। ये डायग्राम जो आपको पिक्चर दिखाई देती है वो यहाँ पे कुत्ते की दिखाई देती है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और विट सगंधत्वम मतलब जो गंध है वो पुरुष की गंध यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रह के बारे में बात करेंगे।